गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेयर आई एम मेगा विद यू ऑल। जो है कंटेंट्स लेके आई है। बेसिकली आई नो दैट लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ना आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बेसिकली 7th और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या बोलूँ 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं, इवन दे आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम कि दे आर नॉट गेटिंग द राइट कंटेंट। ओके, ये व्हाट्सएप पे या फिर वीडियोस तो यूट्यूब पे भी बहुत इजीली वीडियोस मिल जाती हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है उसके अंदर कि जितना कंटेंट आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो नहीं आप लोगों को मिल पाता है। ठीक है, तो वही एग्जैक्ट कंटेंट लेके मैं अभी आई हूँ एंड डील करेंगे अपने चैप्टर के ऊपर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एसिड्स के बारे में बात करना स्टार्ट किया था एंड हमने एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ एंड जितने भी रिएक्शन थे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो या जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलो, केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने इसके डील कर लिए थे। सो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बात करेंगे और नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है इसका उस पर डील करते हैं। एसिड्स के बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बनता है इसका एंड दैट इज़ ऑफ द बेसिस, कि वो जो है किसका बनेगा, बेस का। देखो हमेशा सबको पता है कि दो ही कम्बिनेशन हमें मिलते हैं देखने को, एसिड एंड बेस। तो एसिड्स के बारे में जब हम डील कर चुके हैं तो नाउ इट इज़ टर्न फॉर आवरसेल्व्स टू डील विद द बेस। बेस के साथ डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज़ यूजुअली जैसे मैं करती हूँ, मैंने बिल्कुल एक बीच में कॉलम बना दिया बेस के नाम से एंड नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बेस हमेशा जब भी आपको देखना है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है या कुछ भी है यू आर हैविंग विद योर सेल्फ, आपको उसमें से एक ही चीज़ फाइंड अप करनी है एंड वो एक चीज़ आपको क्या फाइंड करनी है, ओ एच। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल फार्मूला है और उसमें ओ एच साथ में प्रेजेंट होगा, इट मीन्स वो क्या है, मेरे पास बेस है। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोक्साइड जो पार्ट होगा ये कौन सा पार्ट होगा, बेसिक पार्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज दस कि भाई हमारा पास जो था ये एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ था। नाउ सबसे पहले डील करेंगे हम कि अगर मेरा एक बेस है तो बेस कैसा होगा, ये बिटर होगा टेस्ट में। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल और करेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे। बिटर है, कड़वा होता है। देन सेकंड प्रॉपर्टी इसके ऊपर आती है, सोपी इन नेचर है। सोपी इन नेचर मतलब क्या होगा, स्लिपरी होगा। ठीक है, जो आप लोग अपने घर पे सोप्स देखते हो कि जिससे हम अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं और वट एवर जो वॉशिंग सोप्स होते हैं, इवन जो हैंड वॉश होते हैं हमारे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, उसमें भी बेसिक अमाउंट में क्या होता है, मेरे पास बेस होता है और वो बेस एक स्लिपरीनेस प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड येस इसका जो पीएच है, पीएच कहाँ से रन करेगा, 7 से रन करेगा टूवर्ड्स दी 14 तक रन करता है इसका पीएच। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप लोगों को भी ध्यान में रखनी होती हैं। बेसिस है, यूज़ अगर यूज़ के ऊपर आते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। बींग्स आपने सुना भी होगा कि हमारे स्टमक में क्या होता है ना, हमारे स्टमक में एक कंसेप्ट अगर आप लोगों को याद हो तो, हमारे स्टमक में HCl प्रोडक्शन होती है। मतलब इन ह्यूमन बींग्स ओनली HCl इज़ बीइंग प्रोड्यूस इन द स्टमक। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर जो है HCl प्रेजेंट होता है एंड समटाइम्स क्या होता है, ये एसिडिटी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगेन बेस चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एंटासिड्स करके, एंटासिड सुना है। इवन आप लोगों ने एड्स भी देखी होंगी और उन एड्स के अंदर क्या होता है ना, आजकल जो ऐड आ रही है इनो की आ रही है कि 6 मिनट से 7 मिनट्स के अंदर सारी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। जेल्यूसिल है, जेल्यूसिल ले लो, डाइजीन ले लो, दीज ऑल आर डिफरेंट एंटासिड्स। बेसिकली बेसिक कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा जो जाते ही मेरे स्टमक के एसिडिक कंटेंट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एंड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पे आते हैं। वेन एवर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, RXN हमेशा रिएक्शन के लिए नोट किया जाता है। जब भी बेस मेरा रिएक्ट करेगा विद दैट ऑफ द एसिड, ठीक है, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल ऑलवेज गिव अ सॉल्ट। ये हमें क्या बना के देगा, एक सॉल्ट बना के देगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये जो सॉल्ट होता है ये नमक नहीं होता है। दिस इज़ अ केमिकली फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सॉल्ट। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे थिंक्स दैट यस ये तो सॉल्ट है, नमक के खाने की चीज़ बन गई, वी कैन यूटिलाइज दैट। ये वो वाला नमक नहीं है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड वी सी। देखो यहाँ पे किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने बेस को, या बहुत सारे कंपाउंड्स अगर मेरे पास है तो मैं कैसे चेकआउट करूँगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड है,
OH आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बारियम हाइड्रोक्साइड है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर आप सबके पीछे देखोगे तो लास्ट में एंडिंग कंपाउंड कौन सा है मेरे पास, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। और अगर कभी भी एंडिंग ग्रुप में हाइड्रोक्साइल ग्रुप आएगा तो मतलब वो मुझे एक ही चीज़ दिखाएगा, क्या, कि ये जो है बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको जो है ना, हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ, मैं स्लाइड को थोड़ा सा जो है वो कर दूँगी। देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसने बोली हैं। नाउ व्हाट इज यार, हम लोग बेसिस के बारे में भी बात कर चुके हैं, हम लोगों ने एसिड्स के बारे में बात कर लिया। अब बात आती है कंपैरिजन की, ठीक है। कंपैरिजन की बात आती है, हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या एसिड्स और बेसिस में कोई डिफरेंशिएशन है या नहीं है। सो दिस कॉलम इज़ फॉर एसिड्स एंड दिस कॉलम इज़ फॉर बेसिस। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट वेयर एज इट इज़ बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर नॉट स्लिपरी, दीज आर स्लिपरी। एसिड्स का हमेशा pH 7 से नीचे का होगा, इसका pH हमेशा 7 से ऊपर होगा, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था किस तरह से जो है मेरा एसिड के अंदर H+ की आयंस की कंसंट्रेशन होगी, इसके अंदर OH होता है। ये मेटल्स को कोरोजन पे ले जाता है, कोरोड कर देता है, तो यहाँ पे कोरोजन नहीं होती है इसकी वजह से, ठीक है। देन आते हैं, थोड़ा सा डाउन साइड चलते हैं। देन उसने यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट, रिएक्ट्स विद मेटल्स टू, हाँ देखो, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है। और ये जो बेस है वो यूजुअली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर जो रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कोई गैस निकलने का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को शेयर करी थी एसिड्स के बारे में, कि एसिड्स ऑलवेज एंड ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। एंड इसका अपोजिट हो जाएगा, जो मेरा बेसिस है दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू दी ब्लू। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। देखो, सबसे इजी ट्रिक आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को एसिड्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, डीप इन्फॉर्मेशन है, देन यू आर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा बेसिस के बारे में जानने में, बेसिस के बारे में याद रखने में। जो भी मेरा एसिड्स होगा उसका जस्ट अपोजिट जो है मुझे बेसिस में देखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ दे आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मुझे क्या कहती हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं एसिड्स और बेसिस के अंदर, ऑब्वियसली बात है कुछ होगी। सिमिलैरिटीज़ मतलब दोनों ही एक जैसी चीज़ों को शो करेगा, ठीक है। वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो एसिड वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन किस तरह से कंसंट्रेट किया जाता है और किस तरह से डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि भाई मैं अगर किसी भी चीज़ को डाइल्यूट कर रही हूँ तो पानी के अंदर उसको ऐड कर दूँगी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट कराते हैं, बिकॉज एक के पास अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो दूसरे के पास क्या है, पॉजिटिव है। तो और अगर मैं नॉर्मल वाटर पे लेती हूँ, दैट इज़ वाई नॉर्मल वाटर इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो, H2O कंपाउंड है, इसको ब्रेक करोगे तो H+ रिलीज़ होगा और मेरे पास OH- रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब मेरी रिलीज़ हो रही हैं तो यहाँ पे ये और ये प्लस माइनस चार्जेस आर देयर, ऑलवेज एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, तो वो किसी भी कंडक्शन को ईजिली करा देगा, ठीक है। अब दोनों ही हैं, देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, दोनों ही किसी हद तक इरिटेशन या सेंसेशंस, बर्निंग सेंसेशन कॉज कराते हैं। सो दिस इज़ द pH स्केल आई वॉज टॉकिंग इन माई लास्ट वीडियो। मैं आपको दिखा नहीं पाई थी वीडियो के अंदर, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 के से स्टार्ट होगा एंड देन 8। यहाँ पे जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये जो 7 से स्टार्ट होने के बाद टिल 9, दिस इज़ द न्यूट्रलाइज्ड एक्शन। यहाँ पे जो है मेरी कोई भी चीज़ होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। अब 7 से नीचे आओगे तो यू विल हैव टू सी दैट यहाँ पे जो कलर है वो मेरा रेड और पिंकिश कलर पे ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ रेड कलर की है या पिंक कलर की है, इट मीन्स वो जो है एसिडिक है, ठीक है। एंड नाउ यू आर सीइंग दैट ये जो है बाय चेंजिंग इट्स कलर ग्रीन टू डार्क ब्लू टू एंड देन अगेन ब्लू, तो ये सारी जो चेंजेस है वो क्या होगा, बेसिक नेचर है। मतलब राइट हैंड साइड पे बेस हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। दीज आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है हायर कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड यहाँ पे कंसनट्रेशन H+ की कम हो जाएगी। अगर H+ की कंसनट्रेशन कम है तो OH+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। एंड सो बाय दिस मेरा जो बेसिक वाला है ये भी टॉपिक फिनिश होता है। सो देयर आई केम, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है आपके लिए, थॉट है यहाँ पे एक, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक थॉट शेयर करूँ, मे बी कहीं मैं मोटिवेट कर पाऊँ आप लोगों को। लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ रिएक्ट्स यू टू इट, ठीक है।
तो यहाँ पे उसने क्या बोला है ना, देखो सिचुएशन सबके साथ वर्स हो जाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए भी वर्स सिचुएशन में बुरी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दें। चार्ल्स ने बोली है ये चीज़, एंड देन उन्होंने एक पॉजिटिव माइंडसेट दिया था कि भाई अगर आप वर्स सिचुएशन में भी स्माइल करते हुए पास करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, देन ऑफ कोर्स येस आपकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और फॉर गोइंग हो जाएगी। ठीक है, सो बाय दिस एंड करेंगे अपनी इस वीडियो को। एंड एट यूजुअली लास्ट में जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा बोलती हूँ, दैट डू लाइक माई वीडियो। बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग इट everyone whosoever is watching it, everyone thank you। लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आई वॉज चेकिंग दैट जो है ना वॉच जो वीडियोस को देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं पर लाइक नहीं ठोक रहे हो आप, मतलब एक थंब का बटन प्रेस करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो आप लोग। तो थोड़ी सी वहाँ पे कंजूसी भाई मत करो, इतना कंजूसापन इतना भी छोटी सी एज में अच्छा नहीं होता है। एंड येस ऑफ कोर्स आप लोग बिल्कुल अपनी स्टडीज़ को फॉरगोइंग करके रखो। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे stay happy and stay safe।